महंगाई को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि ईडी की पूछताछ भी नहीं थी, फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों किया? आज राम मंदिर की नींव पड़ी थी, कांग्रेस ने छिपे तौर पर इसका विरोध किया। अमित शाह ने काले कपड़ों में प्रदर्शन करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ उसी दिन को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों चुना? कांग्रेस इस तरह से तुष्टीकरण की अपनी नीति को आगे बढ़ा रही है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि सवाल महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी पर है और जवाब में फिर वही मंदिर मस्जिद। लगता है जनता के सवाल साहब के पाठ्यक्रम से बाहर के हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को शुक्रवार शाम पुलिस ने रिहा कर दिया। राहुल, प्रियंका समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने कई घंटे तक पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में हिरासत में रखा था। रिहाई के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि थाने के अंदर हमारी अच्छी खातिरदारी की गई, लेकिन सरकार की तानाशाही को लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए और जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया था। अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए हैं। 2-3 को मारा भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच ये मुलाकात पीएम हाउस में हुई। इस दौरान ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के बकाया फंड का मुद्दा उठाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर आई हुई हैं। ममता बनर्जी 7 अगस्त को नीति आयोग की एक बैठक में भी शामिल होंगी। अपने 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी की रिमांड के बाद अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। हालांकि ईडी ने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जांच एजेंसी अब तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए कैश जब्त कर चुकी है। इसके साथ उनके खातों से 8 करोड़ रुपए मिले थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शानदार तरीके से जश्न का ऐलान किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से 25 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे, जिन्हें लोग अपने घर ले जा सकेंगे। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को सरकार की ओर से तिरंगा दिया जाएगा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को शाम 5 बजे हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए।
14 अगस्त की शाम तिरंगे के साथ राष्ट्रगान के केजरीवाल सरकार के ऐलान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल का 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने का फैसला देश के विभाजन की जो विभीषिका है उसकी अनदेखी करना है। ये जानबूझकर 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान करने की कोशिश करने वाला कदम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजीबीके सक्सेना के बीच तकरार का सिलसिला जारी है। अब एलजी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिकायत की गई है, जिसमें नाराजगी जताई गई है कि कुछ इलाकों में साफ पानी नहीं पहुंच रहा और ऐसे मुद्दों की वजह से देश की छवि पर इसका असर पड़ता है।